सत श्रीकाल बेटा जी। बेटा जी, अभी तक हम इरेज़र पे काम करते आए हैं। हमने क्या किया, इरेज़र को खींचना चाहा। अब देखिए, मैं इसे और खींचना चाहता हूँ, बट मेरे पे इतनी शक्ति नहीं है कि इसे मैं तोड़ कर आपको दिखा दूँ ना, बहुत फ़ोर्स लगानी पड़ेगी। बट ये मुझे पता है, जैसे-जैसे मैं फ़ोर्स बढ़ा रहा हूँ, तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है या इसकी लेंथ भी बढ़ रही है। तो हम इसे समझने के लिए, इसे ऑब्ज़र्व करने के लिए हम एक सैंपल मटीरियल ले लेते हैं। ये कागज़ का टुकड़ा मैंने सैंपल मान लिया है और इसको फ़ोर्स लगाता हूँ, खींचूँगा इस तरफ, तो आप इसकी लंबाई किस तरह से बढ़ते दिखा सकता हूँ मैं, वो मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए इतनी लंबाई बढ़ गई, फिर और खींचा, इतनी लंबाई बढ़ गई और ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को, इस ऑब्जर्वेशन को हम एक ग्राफ में नोट करते जाएंगे। तो देखिए, साथ साथ में ग्राफ भी बनाते जाते हैं और जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन होती है। ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर स्ट्रेन नोट करेंगे, जिसे हम कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एल जितना चेंज हो लेंथ में और जितनी ओरिजिनल लेंथ हो उससे डिवाइड कर देंगे तो स्ट्रेन मिल जाता है। स्ट्रेस कैसे करेंगे, स्ट्रेस को सिग्मा से दिखाते हैं और हम फोर्स जितनी लगा रहे हैं, आप क्रॉस सेक्शन एरिया से उसे डिवाइड कर दीजिए, तो उतनी स्ट्रेस हम मानेंगे, वो इस लाइन पे वाई एक्सिस पे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ साथ, और यहाँ वैल्यूज़ अब हम नोट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर, एरिया इस पेपर का क्या होगा। देखो बेटा, ये इमेजिन कर लेना है, इस तरह का है। तो मान लीजिए 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, तो 10 डिवाइडेड बाय ये जो सरफेस एरिया है इसे डिवाइड कर दीजिए, तो स्ट्रेस मिल जाएगी। ठीक है, और स्ट्रेन तो सामने दिख ही जाएगा आपको। तो चलिए अभी हम इसे खींचना शुरू कर देंगे। सबसे पहले देख लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सर, जब आपने कोई भी इस ऑब्जेक्ट को फोर्स नहीं लगाई है। फोर्स जीरो होगी तो स्ट्रेस भी जीरो होगी, स्ट्रेन भी कुछ नहीं होगा। जब कोई फोर्स ही नहीं लगाई, वो लंबा क्यों होगा, उसके पास कोई रीज़न नहीं है। तो इसीलिए हमें जो पहला पॉइंट मिलेगा वो ये मिलेगा, जिसे हम ओ बोल सकते हैं, ओरिजिन बोल सकते हैं, जहाँ पर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोथ आर जीरो। अब हम इसे इस तरफ खींचेंगे। कौन सी फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, इसकी लेंथ बढ़ाना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो चलते हैं। हमने क्या किया, थोड़ी सी फोर्स लगाई है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, बढ़ाते जा रहे हैं हम फोर्स। 7, 8, 9, 10, मान लीजिए 10 न्यूटन में इतना डेल्टा एल हमें मिल गया। राइट, दिस इज़ द डेल्टा एल। मैं ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करूंगा इसे, तो यहाँ पे स्ट्रेन मिल जाएगी। और फोर्स कितनी लगाई है, 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय इसका जो सरफेस एरिया है उससे, तो मुझे स्ट्रेस मिल जाएगी। तो हम देखते हैं कि हमने मान लीजिए यहाँ तक हमें यह जो स्ट्रेस जो है वो नोट हो जा रही है, और इतनी स्ट्रेस लगाते हैं तो इतनी स्ट्रेन मिल जा रही है। तो हम यहाँ पर इन दोनों के रेफरेंस में एक पॉइंट ले सकते हैं इस ग्राफ पर। दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट क्या बता रहा है कि जब हमने इतनी स्ट्रेस दी तो इतनी स्ट्रेन हो गई। अगर ये मैथ की कॉपी होती तो और आसान हो जाता ये पॉइंट्स लगाना। तो चलिए अब 10 से ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं, और पॉज करके हम थोड़ा सा सोच कर यहाँ पर पॉइंट भी नोट करते जाएंगे। तो चलिए फिर हम 10 से आगे बढ़ते हैं जी। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, 20 न्यूटन पे इतना डेल्टा एल हमें मिल गया है। राइट, तो डेल्टा एल बाय एल करेंगे दोबारा, फोर्स डिवाइडेड बाय इस टाइम 20 न्यूटन है, डिवाइड बाय एरिया करेंगे तो हमें स्ट्रेस भी मिल जाएगी। तो हमने नोट किया यहाँ पर इस पॉइंट पर, और हमें मान लीजिए तो स्ट्रेन है तो इसके कॉरस्पॉन्ड में इतनी मिल रही है। राइट, चलिए आगे बढ़िए। अब और 10 न्यूटन बढ़ाते हैं, यानी कि 30 न्यूटन कर देते हैं, तो ये यहाँ तक स्ट्रेन कर लेता है, डेल्टा एल यहाँ तक चेंज हो जाता है। तो ये भी पॉइंट नोट कर लेते हैं, इतनी स्ट्रेस दी तो इतनी स्ट्रेन मिल गई। राइट, तो यहाँ तक तो ठीक है। राइट, अगर हम इसे यहाँ छोड़ देते हैं तो इट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, अपनी दोबारा शेप ले लेगा, हमारी बात नहीं मानेगा, यील्ड नहीं करेगा। अब हम इसको फिर से दोबारा से यहाँ तक खींचते हैं, 30 न्यूटन की फोर्स लगाई तो यहाँ तक खींचेगा, और यहाँ तक हम ग्राफ बना चुके हैं। अब इसके आगे देखिए, ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है मेरे साथ। यहाँ पर हमने क्या किया, वही 10 न्यूटन फोर्स बढ़ाए हैं, हम 30 तक पहुँच गए तो 31, 32 किया, बट अब देखिए मुझे स्ट्रेन ज़्यादा मिलना शुरू हो गया, यहाँ तक पहुँच गया जब तक 40 हुआ। दोबारा से यहाँ तक हम पहुँचे थे 30 न्यूटन फोर्स लगा के, फोर्स धीरे धीरे बढ़ाई, 1, 2, 3, 4, 5 करके 30 तक पहुँच गए हैं, और हमने कुछ ऑब्जर्व किया, वहाँ पॉइंट ले लिए। राइट, अब हम इससे आगे फोर्स लगाते हैं तो स्ट्रेन हमें ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। पहले भी 10 न्यूटन ही बढ़ा रहे थे, बट अब उसी 10 न्यूटन से, उसी स्ट्रेस से हमें ज़्यादा स्ट्रेन मिलना शुरू हो गया। ये तो गड़बड़ हो रहा है कुछ। राइट, तो हम यहाँ रुक जाते हैं, ये तो कुछ अलग बिहेवियर हो रहा है। यहाँ पर हम इसे छोड़ दें, इट विल अगेन गो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। अब दोबारा से यहाँ तक तो डायरेक्ट चलता है, जितना फोर्स बढ़ाते हैं सर उतना ही स्ट्रेन मिलता जाता है, नोट कर लेते हैं, है ना, 30 तक। उसके बाद एकदम से मुझे ज़्यादा स्ट्रेन मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर मेरी फोर्स तो स्ट्रेस उतना ही देगी, है ना, मैंने 10 न्यूटन ही बढ़ाई है तो स्ट्रेस उस हिसाब से बढ़ेगी। बट व्हाट अबाउट स्ट्रेन, सर स्ट्रेन तो देखिए यहाँ तक पहुंचे थे आप 30 न्यूटन तक, और अगले 10 न्यूटन के लिए इतना बड़ा स्ट्रेन हो गया। राइट, स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है, तो अब जो ये पॉइंट मुझे स्ट्रेन दे रहा था, इतना गैप पड़ रहा था, अब वो गैप बढ़ जाएगा। तो जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पर जैसे आ जाएगा। राइट, एंड दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ इनको हम समझेंगे, इसके नीचे आना चाहिए था, यहाँ पर जैसे
राइट, दिस इज द स्ट्रेन आई एम गेटिंग ऑन 40 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला लेते हैं, ये जो सारे पॉइंट्स आए हैं अभी तक इनको ज्वाइन कर लेते हैं। यहां तक क्या हुआ सर, लगभग ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ रही है, आगे बिहेवियर चेंज हो जा रहा है, थोड़ा सा कर्व आ चुका है, राइट। एंड दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले जो 3 पॉइंट थे, जब तक हम ये 1 2 3 तक पहुंचे थे, हमने पाया कि हम जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे थे, उसी मात्रा में, उसी प्रोपोर्शन में हमें स्ट्रेन भी मिल रहा था। देखिए 10 से 20 करता हूं तो मान लीजिए ये 0.1 होता है तो 0.2 मिल जाता है, 20 से 30 करते हैं तो 0.2 से 0.3 हो जाता है, तो हमारा स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। तो हम जितना स्ट्रेस दे रहे हैं उतना ही स्ट्रेन हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इसीलिए जहां तक ये काम हो रहा था, जहां तक हम बराबर स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन देख रहे थे, उसको एच पॉइंट से नोट कर लेते हैं। उसके बाद हमने देखा, हमने 10 न्यूटन ही दी बट हमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो गया। देखिए यहाँ पर इसके बाद स्ट्रेन बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो गया। एक्स एक्सिस को स्ट्रेन समझिए तो फैल गया थोड़ा सा ग्राफ हमारा, यहाँ पर सीधा नहीं रहा, अब एक कर्व आ चुका है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम इलास्टिक लिमिट, या इसी पॉइंट को यील्ड पॉइंट भी बोल देते हैं। तो मैंने ई वाई करके इसको डिनोट किया है। इलास्टिक लिमिट बोल लीजिए या यील्ड पॉइंट समझ लीजिए, दोनों ही सेम बात करते हैं। हम समझेंगे हम क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे। देखिए जब तक आप यहाँ तक हैं, इलास्टिक लिमिट तक हैं, जब तक आप अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं, इसे खींचना बंद कर देते हैं, तो ये अपनी दोबारा शेप यहाँ ले लेगा। दिस इज द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। दोबारा से करते हैं, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन एंड देन 40 न्यूटन, राइट। आ गई लिमिट। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ, जो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, अगर दिखाना चाहूँ, दिस इज माई पॉइंट ऑफ ई वाई इलास्टिक लिमिट, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन एच रह रहा था। एच से क्यों डिनोट किया, हम कह सकते हैं हुक्स लॉ यहीं तक लगेगा, इतनी स्ट्रेस तक, 30 न्यूटन तक ही, जितनी भी स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं आप डिवाइड करके एरिया से, वहीं तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, राइट। इसके बाद नहीं हो रहा है, इसके बाद तो 10 ही न्यूटन दिया बट स्ट्रेन ज़्यादा होने लग पड़ा, प्रोपोर्शन अब गड़बड़ होने लगी है, तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। हम हुक्स लॉ यहीं तक लगा सकते हैं जो यहाँ पर किया है। उसके बाद ई वाई आ जाएगा पॉइंट। सर इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है, देखिए यहाँ तक हम छोड़ रहे हैं, ये वापस यहाँ पर चले जा रहा है। अब हम अगर इस लिमिट को क्रॉस करें, है ना, अब आपने लिमिट क्रॉस करनी शुरू कर दी इलास्टिसिटी की, तो मान लीजिए आपने फोर्स दी कुछ, ये इतना लंबा हो गया, अब इसे छोड़ के देखेंगे आप, तो आप पाएंगे कि ये अपनी ओरिजिनल शेप नहीं लेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें परमानेंट सेट हो जाएगा, फैंसी वर्ड है। अब ये परमानेंट डिफॉर्मेशन कर चुका है, अब इसकी लेंथ दोबारा सेम नहीं आने वाली। आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप उसकी इलास्टिक लिमिट के आगे जा रहे हो। दूसरा पॉइंट यहां पर आपने बोला सर इस पॉइंट को यील्डिंग भी बोल देते हैं। यील्डिंग का मतलब क्या है, यील्डिंग का मतलब है किसी की बात मान जाना। कैसे सर, यहां कौन सी बातें मान रहे हैं हम, देखिए हम चाहते क्या थे, ये लंबा हो जाए, इसीलिए इसे खींच रहे हैं। टेंसाइल फोर्स क्या करना चाहती है, इसको लंबा करना चाहती है, ठीक है। हुक्स लॉ तक जाते हैं, एच पॉइंट तक, जहां तक प्रोपोर्शनैलिटी चलती है, ये वापस हमारी बात नहीं मानता, वापस आ जाता है, यील्ड नहीं करता। फिर आगे चलते हैं, लिमिट तक पहुंचते हैं, आ गया यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट आ गई, अभी भी लिमिट में है, तो ये दोबारा हमारी बात नहीं मानता, यील्ड नहीं करता। और अगर आप यील्ड पॉइंट के आगे चले जाते हैं तो ये हमारी बात मानना शुरू कर देता है। आपने यहां तक बढ़ाया तो अब बोलेंगे यील्डिंग हो गई, मतलब कैसे पता लगेगा, जरा छोड़ के देखिए सर, इसकी लेंथ परमानेंट सेट हो जाएगी। अब ये रबड़ या कोई भी ऑब्जेक्ट परमानेंटली इतना ही लंबा रहेगा, अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, और हम बोल सकते हैं यील्ड कर चुका है, हमारी बात मान चुका है। हम लंबा करना चाहते थे, ये बोलता ठीक है लो मैं परमानेंटली लेंथ अपनी बढ़ा चुका हूँ। तो अगर हम चाहते हैं कि मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आता रहे, तो हम चाहेंगे कि हम स्ट्रेस उस पर उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा नहीं लगाएं, या यील्ड पॉइंट के आगे नहीं जाएं, नहीं तो वो परमानेंट सेट हो जाएगा। यहाँ तक हो गया है। चलिए अब इससे आगे क्या होता है, इससे आगे बेटा अब हम, प्रोपोर्शनलिटी तो रही नहीं है, अब हमें वैसे ही ज़्यादा स्ट्रेन मिलना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। अब 40 से 50 भी करेंगे तो उसी तरह से, बट कोई रिलेशन पक्का नहीं हो सकता कि आप इतना ही बढ़ेगा, 3 ही यहाँ पे, यहाँ 3 डंडों से दिखा रहा था उतना ही बढ़ेगा, अब कोई रिलेशन नहीं रहा है। स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ टॉप पर मैं क्या दिखा रहा हूँ कि अब जो है यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस ये रीच कर गया है। यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट को हम यू से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेस हम बढ़ा रहे हैं, बट जो नेकिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेकिंग का मतलब क्या होता है, नेकिंग का मतलब है जिस तरह से हम
कोई भी चेहरा बनाना हो कार्टून, तो ऐसे नेक दिखाते हैं ना, गर्दन दिखाते हैं, है ना, उसी तरह से ये टूटना शुरू हो जाएगा एक तरह से। मान लीजिए अगर इसको मैं इमेजिन कीजिए बहुत फोर्स लगा के खींचूँ, तो आप भी इमेजिन कर पाएंगे कि ये जो सरफेस है ये ऐसे अंदर दब जाएगा। तो ये जो फॉर्मेशन हो रही है ना, ऐसे कर्व सा बन जा रहा है, अब ऐसा लग रहा है यहाँ से टूट जाएगा सर, राइट। तो इसे बोलते हैं, इस शेप को बोल देते हैं नेकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। आप पॉइंट आउट कर सकोगे सर ये यहाँ से टूटने वाला है, राइट। ये कब होगा? जब ये मैक्सिमम स्ट्रेस ले चुका होगा जितनी ले सकता है, विच इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस। इसीलिए इस पॉइंट को मैंने यू का नाम दिया। अब उसके बाद क्या होगा? हमारा ये फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा आ गया F। तो देखा आपने पूरी कहानी क्या रही है। पहले डायरेक्ट रिलेशन रहा है एच तक, जहाँ तक हम हुक्स लॉ लगा सकें। यहाँ खासियत बात क्या है सर, इस रीजन में OH रीजन में स्ट्रेट लाइन रहा है। स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं उसी मात्रा में, उसी प्रोपोर्शन में हमें जो है वो स्ट्रेन मिल रहा है। उसके बाद ये बिहेवियर अलग हो जाता है, उतनी ही स्ट्रेस जितनी पहले बढ़ा रहे थे उतने में हमें ज़्यादा स्ट्रेन मिलना शुरू हो गया, और यहाँ पर हम बोल देते हैं ये पॉइंट इलास्टिक लिमिट आ गया। ये है इलास्टिक लिमिट। यहाँ पर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, इट विल गो टू बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, बट ये लिमिट है, याद रखिए। इससे बियॉन्ड आपने स्ट्रेच कर दिया मटेरियल को, अब इसमें परमानेंट सेट हो जाएगा। सेम पॉइंट ही हम बोल देते हैं वाई या यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट आ गया, इसके बाद इसकी यील्डिंग होनी स्टार्ट हो जानी है, ये हमारी बात मानना शुरू कर देगा, यील्ड कर जाएगा, परमानेंट सेट हो जाएगा, परमानेंट लंबा हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, हम जैसे ही स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं पर स्ट्रेन काफ़ी मिलती जा रही है, छतरी जैसी बनती जा रही है, और उसके बाद देखते हैं हम कि यहाँ तो सर नेकिंग स्टार्ट हो गया है ना, गर्दन जैसी बननी शुरू हो गई है ना। तो इसे बोलते हैं हम पॉइंट को नेक, है ना, नेक डेवलप हो जाना, और बोलते हैं मटेरियल की नेकिंग होनी शुरू हो गई, राइट। और उसके बाद ये क्या होगा, नेकिंग ये गहरी होती जाएगी, गहरी होती जाएगी, और ये मटेरियल फ्रैक्चर कर जाएगा। तो दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट। हम किसी भी पॉइंट पर एच, ई, वाई, यू, एफ, ये सारे स्ट्रेसेस नोट कर सकते हैं। एच के लिए स्ट्रेस नोट कर सकते हैं, है ना, इसके सामने देखना है और बोल देना है कि भाई इतनी स्ट्रेस दोगे जब तक आप डायरेक्टली रिलेशन में रहेगा मटेरियल। अच्छा, ये इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक इतनी स्ट्रेस दोगे तो ये वापस शेप में आ पाएगा, नहीं तो परमानेंट सेट हो जाएगा। इसके बियॉन्ड मत जाइएगा, अगर जाएंगे तो ये परमानेंटली सेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब सर मैक्सिमम इतनी ले सकता है, उसके बाद तो उसने एक तरह से टूटना स्टार्ट कर देना है, नेकिंग होना शुरू हो जाना है, और फाइनली क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस के तुरंत बाद ही ये फ्रैक्चर कर जाएगा।